हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर क्या कि कंघे से बाल कैसे झाड़ा जाता है उसके बारे में बढ़िया सी बातें बताएंगे। तो मतलब क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, वो सब आज यहाँ पर हम बताएंगे वो कहाँ से आया और कहाँ को वो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मतलब कंघा करने को मन करता है पर सिर पर बाल नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखना है तो सर पर बाल जमाना होगा, तो उसके लिए कुछ भी लगाइए, मुझे क्या पता है, मैं तो पढ़ाने चलता हूँ आज ना। तो मतलब आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि जो कह सकते हो कि ये हमारे जो जैसे आई एक आदमी हो, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, जैसे क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट हैं। तो कोई पार्टिकल अगर किसी चीज पर प्रेजेंट होता है तो वो अट्रैक्शन फोर्स रखता है अपने जस्ट अपोजिट वाला। जैसे प्लस वाला पॉजिटिव वाला, देखो बैटरी में क्या होता है, निगेटिव वाले की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? सोचो, बताना कमेंट में कि कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की पार्टिकल नेचर कैसे जानेंगे किसी भी मैटर पार्टिकल्स का। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। माना कि मैंने जैसे मैं देखूं कि एक कंघा है, यार कंघा बनाना तो आता नहीं पर देख लो किसी तरह तो बना ही दूंगा। ये तो हमें लग रहा है यार कोई खरगोश है, तो जो भी है पर देख लो, मानो एक कंघा है, इतने समय हम लोग को गेस करना है, एक मैथमेटिक्स समझो यहाँ पर लग रही है। तो इसको हमें देखना है क्या कि ये कंघा है और मैंने कोई चीज लिया है, जैसे मैंने माना कागज के टुकड़े इस टेबल पे रखे हुए हैं, इस टेबल पे कागज के टुकड़े रखे हुए, और एक आदमी यहाँ पर बैठा है। एक आदमी जो बैठा हुआ है तो उसके सिर पर बाल है, बाल है तभी भैया नेचर पता कर पाओगे। और बाल भी ऐसे है कि करंट लग गया बालों में, तो करंट ऐसे लगा कि उसके बाद इसने अपने कंघे से क्या किया भैया, बाल झाड़ा। बढ़िया झाड़ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब कंघा भी ला के हम कहो बाल झाड़ के यहाँ पर दिखा दे तो वो नहीं दिखाएंगे, है ना। तो मतलब बाल वाल सजा के आए हैं यार एकदम। अब बाल वाल झाड़ के बिगाड़ेंगे थोड़ी अपने आप को, ना कैमरे के सामने आना है। तो चलो यहाँ से देखो क्या हुआ कि जब ये कंघा बाल झाड़ने के बाद फिर इस तरह ही तो रहता है क्या, उसमें कुछ चेंजेस आता है क्या, ये मुड़ जाते हैं? ऐसा नहीं होता, कंघा पुराना है तभी मुड़ेगा, आपके कंघे में देखिएगा पुराना होगा तभी मुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जब बाल हमने झाड़े, जो तेल वेल लगा हुआ था, जो भी लगाए हुए थे, है ना, बढ़िया आलमंड का जो भी लगाए थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो देखा कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें जो दिखाई नहीं देते, ऐसे पार्टिकल्स आए। अगर इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगेंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स लगे, इन पार्टिकल्स, इस कंघे को मैं लेकर आया, इस कंघे को मैंने एक जो टेबल पर हमारे कह सकते हो जो टुकड़े पड़े हुए चूहे की तरह कुतरे हुए, मतलब हमने इसको फाड़ के रखे यहाँ पर, उस कंघे को हम इसके ऊपर ऐसे लेकर आए और क्या देखा, इसको देखा कि ये जो कागज है भाई ये उछलने लगे, कूदने लगे और इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और चिपकने लगे। तो यहीं से ही हमारी खोज फिर चालू होती है। आज हम लोग खोज करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से कहाँ को आया है, कहाँ को जाएगा, और सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो इसी से हमने क्या जाना कि भैया कंघे के पास भी पार्टिकल नेचर है हमारा। क्यों? क्योंकि भैया झाड़ा बाल वाल देखा, उसके बाद लगाया तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो हमें यहीं से पता चलता है क्या कि कंघे के पास भी भैया कुछ ना कुछ तो कंघे के पास है ही है। तभी तो भैया हम लोगों ने जाना कि चार्ज पार्टिकल्स है, या हमारे मैटर में भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अब इसकी बात बंद करते हैं। अब सिंपली आते हैं क्या कि अब हम लोग ईटा पर नाचेंगे। ईटा पर नाचेंगे सर, ये क्या बोल रहे हो, ईटा पर नाचेंगे तो भी काम कहाँ चलेगा, पढ़ाई लिखाई कहाँ गई। तो ईटा पर नाचेंगे एक फार्मूला है ना। तो वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हम सिंपली जानते होंगे यार आप लोग। ईटा पर नाच, तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ से पहले हम याद कराएंगे, उसके बाद बताएंगे उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जैसे लिखा होता है ईटा पर नाच, तो ईटा पर नाचो, अब डांस करके दिखाओ पहले, तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। ईटा मतलब ई मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब है, और यहाँ पी पर मीन्स प्रोटॉन, यहाँ पे पा का मतलब पी होता है, इसका मतलब प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे ना का मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियस। तो चलिए यहाँ से अब सर कैसे जानेंगे किसने किया। देखो इलेक्ट्रॉन, ईटा की बात क्या है, यहाँ पे टा या टी से थॉमसन भैया निकल के आए, थॉमसन, इन्हीं को कहते हैं जे जे थॉमसन। और यहाँ से पा से प्रोटॉन होता है, रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएंगे, रदरफोर्ड भैया आ गए यहाँ पर, है ना। तो ऐसे याद कर लेना। चा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चा का मतलब चैडविक होता है। चैडविक का खोज जो किया वो हमारे चैडविक भाई ने न्यूक्लियस की खोज कर डाली। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी नोट कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं आप लोगों को मालूम होगा। पर अब बताएंगे भैया जे जे थॉमसन ने क्या सच्ची में इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया। अभी आप लोग सोचो, जब तक ये लिखा रहा हूं, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली खोज की, पर इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया,
वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इतना नोट कर लेना। अब इसको नोट तो कर ही लिए होगे, नहीं किए होगे तो वीडियो को बैक करते रहिए या फिर स्किप करते रहिए, स्किप तो ना करिए, बैक ही करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे किया गया, डिस्कवर क्यों किया गया, कैसे हमारे लोग के ख्यालात आए कि भाई डिस्कवर करते इलेक्ट्रॉन, क्या वहाँ सो रहे थे हमें सपने में आया कि वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऐसा नहीं। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? देखो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन भी माना जाता है ना, तो जे थॉमसन को भी आप लोग क्या मानते हैं कि भैया वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन को खोज किया है। या फिर हम लोग किसको और मान सकते हैं, या फिर कैसे को एक प्लकर भी थे, ठीक है, प्लकर भैया को भी हम मान सकते हैं कि भैया वो भी खोज किए थे इसकी। या फिर क्रूकर्स एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने मतलब 2-3 साइंटिस्ट बहुत तरह के थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। पर जे थॉमसन की जो थ्योरी थी बहुत ही जबरदस्त थी, इनकी थ्योरी ज़्यादातर फेमस हुई, मतलब इन्हीं की थ्योरी हम लोग क्या करते हैं 9th क्लासेस में क्या होता है हम लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्कवरी करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज बन जाएंगे साइंटिस्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने कब और कहां और किस समय दिया, उन सब के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ इस प्रकार हुई कि क्या हुआ कि भैया गैसेस में इन्होंने ऐसा अचंभा कर दिया कि भैया गैसेस में इन्होंने बता दिया कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब क्या हुआ कि भैया इन्होंने एक कह सकते हो कोई भी ट्यूब लिया, या फिर ट्यूब नहीं, मैं पहले ऐसे मैं सिंपली बता रहा हूँ, अभी उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे हुआ। तो उसके पहले ये जानेंगे कि भैया इन्होंने गैसेस में इन्होंने क्या कहा। गैसेस में इन्होंने कहा सिंपली कि भैया गैसेस का प्रेशर हम लोग लो रखेंगे, वोल्टेज भैया बहुत हाई रखेंगे। वहीं से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का स्टार्ट कर दिया। इतनी सी बात इन्होंने सिंपली कही कि क्या इलेक्ट्रॉन में इन्होंने डिस्कवरी में इन्होंने इतना ही बस कहा कि जो है कि हम लोग गैसेस का प्रेशर जो है कम रखेंगे और इनका जो वोल्टेज होगी, अप्लाइड वोल्टेज होगी, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो इसी को इन्होंने डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी कह दिया था, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट इनका नाम ले लिया था ना। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डिस्कवरी किस प्रकार और क्यों हुई और कैसे हुई। जिस डिस्कवरी को हम लोग कैथोड रे भी कहते हैं, कैथोड रे क्यों कहते हैं, वो सब चीज़ें आज बताएंगे। देखो पहली बात ये हुई कि इन्होंने एक ट्यूब लिया था, एक ट्यूब लिया, कौन सा, जो देखो वो वाला ट्यूब नहीं है जो हवा ववा भरते हो ना, ये ट्यूब लिया इन्होंने। इस ट्यूब में बढ़िया थोड़ा अच्छा सा मोड़ देता हो ना, ये डिजाइनिंग बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक ट्यूब लिया, एक ट्यूब में क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर पंप लगाया, यहाँ से इन्होंने कोई चीज़ प्रेशराइज किया, ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया, यहाँ से इन्होंने प्रेशर दिया, ठीक है, इन्होंने प्रेशर यहाँ से दिया। तो ये प्रेशर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो ट्यूब है ना इसमें कोई गैस हमारी फिल है, तो उसको प्रेशराइज करने, प्रेशर देखो एक लो प्रेशर की ओर ये गैस को क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लो प्रेशर की ओर दे रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 स्लिटें लगाई भैया, एक स्लिट इधर एक स्लिट इधर, और इन दोनों स्लिटों को इन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया भैया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जिधर ये कनेक्ट होता है देखो, इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया, इस निगेटिव से जो कनेक्ट किया गया ना उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, उसको हम लोग सिंपली कैथोड कहेंगे। और सिंपली इतना कैथोड कह दिया। अब भैया आई एनोड की बारी। एनोड की भैया क्या, जो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ना उसको सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, उसको कह देंगे एनोड। मतलब नेगेटिव से जो कनेक्टेड था उसको हम लोग कैथोड कहे, और जो इससे कनेक्टेड था उसको हम लोग एनोड कहे। इसके बीचेस में हमारी कुछ गैसेस फिल है, कुछ गैसेस मतलब कोई भी गैस हो सकती है, मालूम तो है नहीं कौन सी गैस, अब जाएंगे हम वहाँ पे तो हम बताएंगे कौन सी गैस थी। तो इतनी बात क्लियर हुई। ये जो स्लिटें थी ये किसकी, कोई मेटल धातु की हमारी बनी हुई थी ये स्लिटें, ठीक है, मतलब ये स्लिट हैं और इनके बीचेस में कोई ज्वाइंट नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब हाई वोल्टेज का क्या दिया, करंट अप्लाइड किया, तो क्या देखा कि ये इस साइड में हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट चालू हो गया, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। तो फिर मतलब कैसे नापा यार, कि क्या हम लोग यहाँ पे छू के देखे थे, हाँ ये बहुत तेज, फिर एक आदमी ने छुआ वो टपक गया, तो मतलब उससे क्या कि हाई करंट था, ऐसा नहीं। देखो उसके लिए भी हमारे बहुत से साइंटिस्ट खोज कर चुके थे तब तक। उन्होंने खोज ये किया कि यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, जिसका नाम एमीटर दिया। इससे हम लोग करंट का कॉन्टिन्यूसली फ्लो जान सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जाना कि कॉन्टिन्यूसली ये फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ, अब तो इतनी बात तो समझ में आई है भैया, चलो इतना काम कर लिया। अब चलो ये बात तो चलो क्लियर हुई कि मतलब कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रही, और इन्होंने ये जाना कि यार ये, अब साइंटिस्ट भैया बड़े ही रुष्ट हो गए, गुस्सा आ गए कि इन्होंने ऐसा क्या यार, कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो होती जा रही। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है, तभी ये फ्लो हो रही। यहाँ से कुछ रुख इसका मुड़ गया कि भैया ऐसी क्या चीजें फ्लो हो रही है कि मतलब कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, इनविजिबल है। तो इन्होंने माना कि इसके बीच में ऐसे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसके कारण ये कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा रहे हैं। तो इन्होंने कहा चलो इसको जानते, इसको भैया थोड़ा नीचे से बना लो, है ना। अब इसको थोड़ा नीचे से बना लो। कहते सर क्या हम वहां भी यही करेंगे? वहां नहीं करेंगे, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम थोड़ा नीचे से इसको मान लेते, यहाँ से मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मान लिया। हाँ, तो देखो इन्होंने क्या किया कि साइंटिस्ट ने कहा भैया कि जो है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एक, यहाँ पर होल कर देंगे, होल कर देंगे एक फ्लूसेंट मटेरियल से, हम इसको जो है पॉलिश कर देंगे। फ्लूसेंट मटेरियल जो होता है उसको हम लोग एक केमिकली, उसका नाम क्या होता है, तो उसको कहते हैं जिंक सल्फाइड, इट मीन ZnS का होता है फ्लूरेसेंट मटेरियल जो होता है। तो इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराई तो इन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स इधर कुछ आ ही नहीं रहे थे, और ना ही ये ग्लो कर रहा था, ना ही इस पर कोई चमक आ रही थी। तो इससे मालूम चला कि भैया ऐसा कुछ इसके पास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से फिर इन्होंने रोक दिया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इसका जस्ट सोचा चलो अब अपोजिट करते। अपोजिट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इसको ऐसे, इसको क्या किया, हटा दिया। इसको जब ऐसे हटा दिया तो इसको होल जो थे उसको बंद कर दिया। अब होल को जो बंद किया तो इन्होंने इसके जस्ट अपोजिट में एक होल किया, यहाँ पर एक होल किया, और फ्लूरोसेंट मटेरियल, इट मीन ZnS कह सकते हो, उससे इसको पॉलिश, इस सरफेस को पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर दिया तो क्या देखा कि पार्टिकल्स जो जा रहे थे इससे निकलकर यहाँ पर जो पड़ रहे थे फ्यूजन मटेरियल पर, उससे हो रहा था कि ये ग्लो करने लगा। जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे ग्लो कर रहा था, ग्लो कर रहा था। तब इनको पता चला कि हाँ कुछ तो है जो हमारी कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रहे हैं, और वो कुछ इस प्रकार फ्लो कर रहे हैं, तभी तो भैया जा रहे हैं, देखो, है ना। कुछ इस प्रकार इन्होंने फ्लो माना, और इसी को इन्होंने कह दिया क्या, इसी को इन्होंने कैथोड रे नाम दे दिया। इसी को कैथोड रे नाम दिया कि इसमें कुछ जो रेज है, तब इधर किया था देखो नहीं हो रहा था, पर जब कैथोड से फ्लो हो रहा है तो ये देखो क्या, ये देखो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा, ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ कुछ तो इसमें था जो एक फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, वहीं से इसको नाम दे दिया गया कि कैथोड रे। अगर जैसे मैं मान लेता कि अगर मैग्नेटिक कोई मैग्नेटिक फील्ड होती या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर होती कहीं, तो क्या होता कि पार्टिकल हमारा जब देखा इन्होंने अप्लाइड कर कर कि ये जो रेज जा रही थी, ये माना यहाँ पर क्या, यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव था। तो ये जो रेज जा रही थी, इन्होंने देखा कि ये रेज इधर मुड़ रही थी, इधर मुड़ रही थी। अरे इनको इधर मुड़ना चाहिए था, तब भैया होता सही, पर देखा इधर मुड़ रही, तो इससे और क्लियर हो गया कि हाँ कैथोड रे ही है जो इधर का मूवमेंट रख रही है ना। तो मतलब इन्होंने ये माना कि एक कैथोड रे है जो एक लाइन में फ्लो कर रही है, एनोड की तरफ जा रही है, फ्लूरोसेंट मटेरियल लगा है, और वहां पर क्या हो रही है, चमक रही है। तो उससे ही पता चला कि एक कैथोड रे, इसका नाम दिया, और वहीं से इसका निकल के क्या आया कि हाँ कि ये एक कैथोड रे नाम दिया, और फ्लूरोसेंट मटेरियल चमक। और दूसरी बात ये कि ये जो इसका भैया वोल्टेज है ये कितना रहा होगा, इसका जो वोल्टेज रहा होगा वो 5000 से 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली इसी के बीच में रहा होगा, 10,000 वोल्ट इसके बीच में रहा होगा, ठीक है। और प्रेशर कितना हो सकता है, देखो अगर कुछ बुकों में दिया रहता है कि प्रेशर जो है हमारा इसके बीच में रहा होगा, 10⁻⁻3 इसके बीच में हमारा ये प्रेशर रहा होगा। और यूनिट का तो सर कितनी होगी, तो mm और hg क्या प्रेशर से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, तो इसको इस फिगर को बना लीजिए, तब तक मैं फिर आगे पढ़ाऊं, है ना। फिर तो इतना बना लो पहले, इतना हो जाए फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब इतना मैं वास करता हूं। अब बात क्या आती है कि भैया अब बताओ जरा,
पहले कहा था सर कि जो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने नहीं किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो किया है वो दूसरे साइंटिस्ट ने किया। जरा उनका नाम बताओ क्या होता है। तो उनका नाम भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, है ना। क्या नाम होता है उनका, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो उनका भी नाम आज हम लोग जानेंगे कि उनका नाम क्या है। तो सिंपली उनका नाम हम लोग देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे, जो जिन्होंने ये नाम दिया, उनका नाम सिंपली हमारा था, चल ही नहीं रहा यार ये तो, है ना, तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा। ठीक है, चलो फिर से देखते, दूसरे से लिख के देखते हैं कि उन्होंने वो नाम दिया कि H.A. लॉरेंस नाम दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया वो H.A. लॉरेंस भाई साहब ने, H.A. लॉरेंस भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन को कहा कि भैया इसको इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। कैसे प्रूव्ड हुआ वो तो हम लोगों ने उसमें देखा कि किस प्रकार उसको प्रूव्ड किया गया। और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई कि इलेक्ट्रॉन का इन्होंने बताया कि वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन्होंने जो बताया वो कहा कि 1.6 × 10⁻⁻19 ये हमारी कूलम में होती थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, कूलम कैसे लिखेंगे, सही कूलम्ब ऐसे हो जाएगा। फिर इन्होंने एक बात और कही कि भैया इसका मास भी होगा। इसका मास कितना होगा सर जरा बताइए। तो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, इस प्रकार कुछ इन्होंने कहा कि इसका मास इतना होगा। ठीक है, तो इतनी बात जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और बातें बताऊं। मास और इलेक्ट्रॉन का मैंने देखा कि उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज नेचर। और दूसरी चीज हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब का डिस्कवरर कौन था, तो इलेक्ट्रॉन का H.A. लॉरेंस थे। बस इतनी सी बातें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, इतनी सी बातें नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही टॉपिक इसका कह सकते हो कि मेन कंक्लूजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कंघा कैसे भी झाड़े, है ना, उस पर क्या होगा कि हम लोग को मालूम चल जाएगा कि भैया कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, इतनी सी बात आज मैं रखता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।